हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन हिंदी टारो में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो डियर, मेरे को आज चैनलिंग मैसेजेस हुआ कि मुझे आज ट्विन फ्लेम पे रीडिंग बनानी चाहिए। ट्विन फ्लेम बिकॉज इस समय जो फुल मून हुआ है इसका इफ़ेक्ट मैस्कुलाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। तो आज हम देखेंगे कि फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है ट्विन फ्लेम में, जो भी जर्नी में है। ट्विन फ्लेम एक जर्नी होती है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपका सोल कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ, आप एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आप अपने पार्टनर से अलग होने के बाद भी 24 आवर्स अपने पार्टनर को ही मिस करते रहते हैं, आप उनकी यादों से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, आपको लगता है कि कोई ना कोई कनेक्शन है मेरा इस बंदे से पास्ट लाइफ। तो वो कनेक्शन एक स्पिरिचुअल जर्नी का भी हो सकता है, सोलमेट का भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम का अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये देखते हैं, आज हम सिर्फ ट्विन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को ही रीड करने वाले हैं कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की एनर्जी में क्या चेंजेस आने वाला है या क्या चेंज आ रहा है जिस सिचुएशन से मैस्कुलाइन फेमिनाइन डीएफ मैस्कुलाइन एनर्जी किसे बोलते हैं। देखो, मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ। हर जर्नी में दो पर्सन होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मस्कुलाइन एनर्जी मेल है या फेमिनाइन एनर्जी फीमेल है। नो, हमारे शरीर में दो होती है मस्कुलाइन एनर्जी, इसमें पावर, पैशन, जुनून, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड। जो भी इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है, अपने रिलेशन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, पैसा अर्न करने की वैल्यू रखता है, उसे कहते हैं मस्कुलाइन एनर्जी। मतलब उन्हें में एक्शन लेने की क्षमता है। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? नर्चरिंग। जैसे कि एक राजा की एनर्जी होती है, उसे बोलते हैं मस्कुलाइन एनर्जी, DM। एंड एक होती है फेमिनाइन, एक क्वीन की तरह, जो घर को भी नर्चरिंग करती है, अपने ऑफिस को भी संभालती है, एक अपने आप को भी संभालती है, सबको एक प्यार देती है। अब राजा की एनर्जी में क्या देखोगे, एक राजा होता है, वो कुछ डोमिनेट होते हैं, डोमिनेट करते हैं, बिकॉज अपने आप को ही कहते हैं मेल ईगो, कि मैं सब कुछ हूँ। ऐसा नहीं होता, कुछ औरतों में भी आप ऐसे गुण देखते होंगे। तो ये होती है मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन इट मीन्स जो बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा शविंग दिस। तो ये होती हैं ट्विन फ्लेम में दो एनर्जियाँ होती हैं। DF बोला जाता है मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को, जो एक फीमेल एनर्जी है, और मैस्कुलाइन एनर्जी होती है डिवाइन मैस्कुलाइन। इट मीन्स जो मेल एनर्जी का रोल करता है। तो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की किसी में भी हो सकती है, जो रन कर रहा है, भाग रहा है। तो इट मीन्स आपके पार्टनर अगर आपसे भाग रहे हैं और आप मेल होकर के रीडिंग देख रहे हैं, तो इट मीन्स आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, तभी आप रीडिंग देख रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होना इट मीन्स आपके अंदर प्यार बहुत होगा, केयर बहुत होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत होंगे, आप हर चीज़ को बहुत प्यार से, केयर से देखते होंगे। बट आपके पार्टनर हर वक्त आपसे भागना, कमिटमेंट नहीं देना, आप तो शादी के लिए एग्री बैठे हैं बट आपके पार्टनर आपको दे ही नहीं रहे, थर्ड पार्टी में डालना, तो ये होता है मस्कुलाइन की एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड होती है, क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। तो मैं सारा तो इस वीडियो में कवर नहीं करूँगी, मैस्कुलाइन के क्या गुण होते हैं एंड फेमिनाइन के, मैस्कुलाइन के क्या गुण होते हैं, फेमिनाइन के क्या गुण होते हैं, क्या दोनों की प्रॉब्लम्स होती है, ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज हम देखते हैं कि मैस्कुलाइन को ट्रिगर क्यों मिल रहा है और क्या होने वाला है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। तो मेरा मन किया, आज मुझे चैनलिंग मैसेजेस हुए जब मैं मेडिटेट कर रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने वही डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन पे एनर्जी बनाई है। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है। तो हम देखते हैं, ओशो जैन से हम कुछ कार्ड्स लेंगे, देन हम उनको टैरो से क्लियरफाई करेंगे। पहले मैं देखूंगी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्या चेंज होने वाला है, उसके बाद हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में। डियर, मैं इस जर्नी में सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को गाइड करने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट फील करते हैं। 2 साल हुआ, रोने बैठ जाते हैं, कहते हैं हमारा यूनियन कब होगा। मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत
यूनियन होना आसान नहीं होता, यूनियन होना कोई मैटर भी नहीं होता कि आप सोचो कि आपका यूनियन हो जाए। समझो बात को, यूनियन होना इट मीन्स मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की एनर्जी, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी हमारी बहुत अलग होती है। ये हमारी 3D से अटैच नहीं होती, ये हमारे 4D 5D तक जाती है, 6D 7D डिमेंशन तक जाती है। तो आप ये मत सोचो कि आपका यूनियन हो जाए। ये ये एक डिस्ट्रॉय होती है ना जो फेमिनाइन, वो सोचती हैं कि बस हमारा यूनियन हो जाए, हमें 3D में बच्चे हो जाएँ, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टिपिकल होती है। आपको लगता है कि यूनियन होना आसान बात है, बस हमारा पार्टनर हमसे दूर हुआ और जस्ट हमारा यूनियन हो जाएगा। नहीं डियर, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी लाइफ में आगे हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, हमें अपना इनर वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, दैट टाइम जाकर के हमारा यूनियन होता है। यूनियन पहले हमारा 5D में होता है, 4D में होता है, उसके बाद जाकर के 3D में होता है। 3D में हो सकता है कि आपकी मैस्कुलाइन के बच्चे भी हों, उनकी वाइफ भी हो, वो मल्टीपल ऑफ द रिलेशनशिप में हो, तो आपको उन चीज़ों से ट्रिगर मिलता है और आप बार बार ट्रिगर खा के डिवाइन के इतने करीब चले जाते हैं कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई आपको ट्रिगर दे। तो इस तरीके की एनर्जी होती है। बस कुछ डिस्ट्रॉय फेमिनाइन होती हैं जो कहती हैं बस हमारा यूनियन हो जाए, हमें सब कुछ मिल जाएगा। डियर, इस कहानी का मतलब, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं है कि बस आपका यूनियन हो गया, आप एक दूसरे से मिल गए और 3D में आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये नहीं है। और बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम तब मिलते हैं जब वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं। अबाउट 35, 32 के बाद, 38 के बाद आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलते हैं। तो आप लोगों को कुछ इस दुनिया में लेसन लर्न करने होते हैं। लेसन लर्न करके आपसे डिवाइन कुछ काम करवाना चाहती है। क्या करवाना चाहती है, बिकॉज़ मैं इसमें बनाऊँगी तो बहुत बड़ा-सा वीडियो बन जाएगा। तो हम अभी देखते हैं सिर्फ़ एनर्जी क्या है उन दोनों की। चैनलिंग मैसेजेस वैसे आ रहे हैं मुझे बहुत सारे, बिकॉज़ सपने में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। इस समय आप लोगों का सेपरेशन लगा हुआ है। मैं कार्ड लेने से पहले ही बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा सेपरेशन है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की भी एनर्जी अच्छी नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपने आप को बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, बहुत दर्द फ़ील कर रहे हैं, पेन फ़ील कर रहे हैं। आपसे दूर रह कर के डिवाइन मैस्कुलाइन भी इस समय खुश नहीं है। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, इस समय की एनर्जी बता रही है जो मुझे चैनल मैसेजेस हुए हैं। आप दोनों इस समय अकेले हैं, आप अलग रास्ते में हो, आपके पार्टनर अलग रास्ते पे है, लेकिन आपके पार्टनर पल-पल आपको याद कर रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं आपसे एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में एक आप ही होते हैं ट्विन डिवाइन फेमिनाइन जो डिवाइन मैस्कुलाइन को हील कर सकती है। दुनिया की कोई ताकत भी, कोई चीज़ उन्हें वो सुकून नहीं देती, वो शांति नहीं देती जो उन्हें डिवाइन फेमिनाइन देती है। आपके पार्टनर आपसे कितना भी दूर चले जाएँ, आते आप ही की तरफ हैं। बहुत ज़्यादा उनकी मतलब रोने की, अपनी गलतियों पे पछतावे की एनर्जी, आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया है, बिकॉज़ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, चैनल मैसेजेस में भी मुझे दिख रहा था कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे हैं और उनको बार-बार यही लग रहा है कि मैं जाऊँ, किस वजह से जाऊँ? क्या करूँ कि मैं अपनी लाइफ़ में सब कुछ सही करूँ? पास्ट में आपके पार्टनर ने कुछ गलतियाँ की हैं और इस फुल मून का भी इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का, डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी गलतियों का बहुत एहसास हो रहा है। तो इस तरीके के मैसेजेस मुझे चैनल हुए हैं। मैं टैरो से भी देखना चाहूँगी, बिकॉज़ क्या मैसेजेस हुए हैं। एंजल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है, और डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ़ अपना वेट कर रही हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन वेट कर रही हैं कि सब कुछ सही होगा। कुछ डिवाइन फेमिनाइन अब थक चुकी हैं। उन्हें लग रहा है कि यार बहुत वेट कर लिया है मैंने, अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है। उन्हें ये तो बिलीव है कि हम कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। आप अपने काम पे ध्यान रखें। कुछ लोगों ने तो मेरे ख़्याल से अपना इनर वर्क भी छोड़ दिया है। उन्हें लग रहा है कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, इनर वर्क से कुछ नहीं हो रहा, मेरे पॉज़िटिव रहने से कुछ नहीं हो रहा। तो डियर, इन चीज़ों को कंटिन्यू करते जाएँ। डिवाइन फेमिनाइन, इट मीन्स अगर आप इतनी जल्दी हार मान लोगे तो आप अपने यूनियन तक कहाँ से पहुँचोगे? घूम फिर के ध्यान रखना, आपको जाना अपने मैस्कुलाइन तक ही है। आपको अपने परमात्मा के ही करीब जाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 3D में यूनियन, आप सोच रहे हो कि यूनियन होना आसान है, नहीं। आपके पार्टनर बार-बार आएँगे और आपको ट्रिगर देंगे और चले जाएँगे। बार-बार आएँगे, आपको ट्रिगर देंगे, तब तक ट्रिगर देंगे जब तक आप अपना यूनियन यूनिवर्स से ना कर दें। जिस दिन आपका यूनियन यूनिवर्स से हो जाएगा, जिस दिन आपके कुछ गिफ्ट्स आपको मिल जाएँगे, आपका
यूनियन 5D में हो जाता है, दैट टाइम आपका परमानेंट यूनियन 3D में भी हो जाता है। अदरवाइज़ अभी आप सोच रहे हो आपका यूनियन हो जाए, आपको कमिटमेंट मिल जाए, अगर आपके पार्टनर आपको इस समय कमिटमेंट भी दे देंगे तो भी आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पूरी हील ही नहीं हुई हैं। तो आप ना उन्हें समझोगे ना वो आपको समझ पाएंगे। तो डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा जो इस जर्नी में आते हैं वो अपने कर्मा हील करने ही आते हैं। तो अगर आप थर्ड पार्टी से चिढ़ रहे हो, फोर्थ पार्टी से चिढ़ रहे हो या किसी चीज़ से भी चिढ़ रहे हो, तो समझो आज अभी आप भी अभी डिस्ट्रॉय एनर्जी में हो। तो अब मैं एनर्जी देख लेती हूँ। मैंने चैनल मैसेजेस बता दिए थे। एंजल्स बताएं क्या है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है, फिर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की भी एनर्जी देखूंगी। एंजल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है इस समय। अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा ना कुछ डिवाइन फेमिनाइन को अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हम सही बात पे हैं। रिसेप्टिविटी, कुछ फ्रेश कर रही हैं कुछ लोगों ने तो अपना काम भी कर दिया है। एडवेंचर, कंसर्नेशंस विद अ लविंग शविंग एनर्जी है। अलोनस, मैं टैरो से क्लियर भी करती हूँ फिर आपको क्लियर बताती हूँ। एंजल्स अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में। कौन कौन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, किन किन को सिंबल्स मिलते हैं, कमेंट्स करिएगा। रीडिंग बड़ी नहीं करना चाहती थी फिर भी बड़ी हो जाती है। एंजल डिवाइन अंडरस्टैंडिंग क्यों आया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना आपको अंडरस्टैंडिंग है कि देर सवेर हम मिलेंगे तो ज़रूर। कुछ ऐसी एनर्जी है कि बहुत पॉजिटिव है। डिवाइन फेमिनाइन, इनका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है, उनको उनकी लाइफ में कमिटमेंट मिलने वाला है। जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है और जो चैनल मैसेजेस हुए हैं, अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया है, बहुत सारी यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने अपना वर्क को पीसफुल कंप्लीटली कर लिया है। उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। बट कुछ ऐसी डिस्ट्रॉय डिवाइन फेमिनाइन है जो 24 अभी भी अपने पार्टनर को याद कर रही हैं, रो रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम देना, ये करना वो करना। तो मतलब वो अभी डिस्ट्रॉय में हैं, वो अभी हील नहीं हुई हैं, उन्होंने अपना हीलिंग वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो उनकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स रहेगी। एंजल रिसेप्टिविटी क्यों आई है। मैंने कहा ना कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी कन्फ्यूज़न है, बिकॉज़ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि क्या यही मेरा डिवाइन कनेक्शन है, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, कभी कुछ तो नहीं हूँ। तो कुछ डिस्ट्रॉय भी हैं, लेकिन जिनको अंडरस्टैंडिंग है, जिनको प्रॉपर वे में हीलिंग हो चुकी है, उनको तो कमिटमेंट मिलने वाला है। लेकिन आपको टाइम लगेगा। आपके पार्टनर आएँगे फिर चले जाएँगे, बिकॉज़ देखो ना आएँगे तो ज़रूर, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पाएँगे, लेकिन वो फिर ट्रिगर देंगे फिर चले जाएँगे। या तो फिर आपके साथ एनर्जी लेने आएँगे, लाइक फिज़िकल होना, एनर्जी लेना, एनर्जी एक्सचेंज करना, क्योंकि वो आपके बिना रह ही नहीं पाएँगे। आपके बिना कैसे भी करके वो आपके साथ एनर्जी लेने आएँगे। और देखो ना मैंने कहा था ना यहाँ से देखो वो फिर भाग जाएँगे, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। फिर से भाग जाएँगे क्योंकि उन्हें कहीं और बैलेंस करना है, अभी उनके कर्मा बैलेंस नहीं हुए हैं। तो जो भी डिस्ट्रॉय एनर्जी में, अपने आप को हील करें, अपने कर्मा को सँभालें। एडवेंचर क्यों आया है एंजल्स। वेट, थोड़ा-सा वेट और करना है, फिर आपकी लाइफ, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंट्स आने वाला है। यहाँ मुझे 2-3 तरीके की एनर्जी दिखी है। फेमिनाइन में भी कुछ लोग तो कंप्लीट कर चुकी हैं, कुछ लोग अभी भी वेटिंग में हैं, तो उनको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। एंजल्स कंसर्नेशंस क्यों आया है। आपको बार-बार लगता है कुछ लोगों को कि भाई मेरे क्या होगा? मैं किसी जर्नी में भी हूँ या नहीं हूँ? कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। तो मैं वही कहूँगी, अगर डिस्ट्रॉय में है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, तो यहाँ नहीं। और अगर आप बिल्कुल होपफुल हैं कि येस, आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि यार यही मेरा क्वीन है, यही मेरा पार्टनर है और मेरी लाइफ़ में पॉज़िटिव एक्शन ज़रूर होगा। तो यहाँ आपकी लाइफ़ में होप है। आने वाले वक़्त में आपके कार्मिक लेसन कंप्लीट होने वाले हैं और अब आपका यूनियन होने वाला है परमानेंट। एंजल लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में। व्हील ऑफ फॉर्चून, सडनली लक चेंज विद अ हेरोफेंट। बहुत लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, बिकॉज सडनली लक चेंज होगा। अब क्या होगा ये तो डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी के ऊपर और जिन लोगों ने वर्क किया है। बिकॉज यहाँ दो, मैंने कहा ना 2-3 तरीके की एनर्जी है। जिन जिन की डेस्टिनी में यूनियन तो होगा, परमानेंट यूनियन मैं ये नहीं कह सकती कि परमानेंट होगा, टेम्पररी होगा। आपके पार्टनर 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए, कुछ समय के लिए आएंगे ज़रूर। और जिन्होंने अपने अंदर वर्क किया है, जो बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी हैं,
समझना, उनकी लाइफ में चेंज होने वाला है, उनके परमानेंट यूनियन हो सकता है। परमानेंट यूनियन, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी, नहीं, परमानेंट यूनियन। तो ये है एनर्जी आपके पार्टनर की, आपकी फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की। अब देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इस समय क्या बताती है हमें। रीडिंग चाहती थी बड़ी ना हो। मैं दूसरे डेक से लेना चाहूँगी। दूसरा डेक दे दो मुझे भाई। एक सेकेंड यार, दिस वन। आज मेरे को अपना ये डेक लेने का मन कर रहा है। एंजल्स बताएं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। जजमेंट से गुजर रहे हैं बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मैंने बताया। इंडियन डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझे यही चैनल मैसेजेस हुआ था कि आपके जो पार्टनर हैं वो टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। बर्डन विद द क्वीन ऑफ वांड्स। एक सेकेंड, विश फुलफिलमेंट विद द कप्स की एनर्जी है। एक कार्ड और लेते हैं। सिक्स ऑफ वांड्स। बॉटम डेक में है एम्प्रेस विद द सिक्स ऑफ कप्स। वही चीज़ें आई हैं जो मैंने आपको चैनल मैसेजेस में दी थी। आपके पार्टनर आपको बहुत बुरी तरीके से, डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत बुरी तरीके से आपको याद कर रहे हैं। एक सेकंड, पता नहीं कार्ड दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं, आई डोंट नो। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत बुरी तरीके से टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। हो सकता है कर्मा टिगर उन्हें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इतना ज़्यादा हैवी डार्क सोल ऑफ द नाइट है। आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन बिल्कुल भी इस समय प्रॉब्लम होगी। उनकी एनर्जी आप भी पिक कर रहे होंगे। आपको सडनली सपने आना, सडनली पेन होना, सडनली मूड स्विंग होना, सडनली आपको ऐसा लग रहा होगा यार क्या हो गया है, कहीं उसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो आपको इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। टावर मूवमेंट इट मीन्स अगर वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं है। बर्डन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बहुत सारी सिचुएशन बताना चाहते हैं, आपको अपनी विश फुलफिल में मानते हैं। यहाँ दोनों एनर्जियाँ हैं। जो डिस्ट्रॉय डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो डिस्ट्रॉय मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो भी आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, बट वो कुछ टाइम पीरियड्स के लिए आना चाहते हैं। आएंगे, चले जाएंगे। वो जब तक आपको ट्रिगर देते रहेंगे, जब तक आप ट्रिगर से कंप्लीटली बाहर नहीं निकलते। लेकिन यहाँ पे परमानेंट यूनियन की भी वाइब्स है, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स के साथ। आपके पार्टनर ने ट्रिगर दे दे के आपको कंप्लीटली कर दिया है। अब आप इतने हील हो चुके हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन हील हो चुकी हैं, उनके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन परमानेंट एक्शन लेना चाहते हैं और परमानेंटली आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके साथ टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम होता है ना, कि डिवाइन टाइम आ चुका है, अब आपके साथ इस रिलेशन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों आए हैं टावर मूवमेंट और क्या चीज़ें हैं, क्या ट्रिगर मिला है उन्हें कार्मिक से, हम ये भी देखना चाहते हैं। एंजल्स बताएं टावर मूवमेंट क्यों आया है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में। थर्ड पार्टी से लग रहा है, बट मैं अभी तैयार ही नहीं हूँ, पहले मैं तैयार तो हो जाऊँ डियर। एंजल्स बताएं टावर मूवमेंट क्यों है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में। बैलेंस के लिए टावर मूवमेंट आया है, बिकॉज वो आपके साथ बैलेंस नहीं कर रहे थे, आपसे मूव ऑन होकर के चले गए थे, आपके साथ रिलेशन प्रॉपर वे में ख़त्म कर दिया था। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, चाहे थोड़े टाइम के लिए आए। मैंने कहा ना, कुछ लोगों का परमानेंट, कुछ लोगों का टेम्पररी, बिकॉज जो लोग हील हो चुके होंगे उनका परमानेंट यूनियन होगा, और जिन लोगों का हील नहीं है उनके पार्टनर आएंगे, अगेन चले जाएंगे, बिकॉज वो इस समय अपनी एनर्जी में नहीं है। अभी तो वो सिर्फ आपसे हीलिंग लेने आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार इस बंदे के बिना मैं अकेलापन क्यों फील कर रहा हूँ। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि यार आप उनकी शक्ति हो। कहते हैं ना, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो आपके पार्टनर आपसे दूर होकर के अकेलापन तो फील कर रहे हैं।
एनर्जी लेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएँगे, तभी वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँगे। तो वो एनर्जी लेने ही आ रहे हैं। ये जो बर्डन की एनर्जी क्यों आई है? बर्डन क्यों आया है? 9 ऑफ वांड्स, बहुत सोचा समझा, बहुत समय तक आपका वेट किया है, बट अब वेट नहीं करना चाहते, अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। काफ़ी डिवाइन मैस्कुलाइन ने वेट किया है और कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलाइन ने तो ये भी सोचा है कि आपको कहीं दूर ले जाना है, कहीं इतनी दूर जहाँ आप और वो हों और कोई ना हो। मतलब वो आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं और अपनी लाइफ में आपको आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने अपना गोल कंप्लीट कर लिया है, जो भी उनको करना था। फैमिली से बात करनी थी या कुछ और कहीं आपको ले जाना था, फैमिली नहीं मान रही तो कैसे करना है, अरेंज को कैसे लव को कैसे अरेंज में करना है, इस तरीके की एनर्जी भी आपके पार्टनर आपको बता सकते हैं। बिकॉज़ वो बहुत आपसे ना बात कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारियाँ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंजल क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में? एम्परर्स विद हर्मिट, आपके ईगो और डोमिनेशंस, बिकॉज आपने इस बार बहुत ज़्यादा उन्हें ईगो दिखाया है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। इस समय आपने उन्हें टिगर दिया है बहुत हैवी वाला, जो मैस्कुलाइन जो फेमिनाइन देती ही देती है। आपने उनको एक स्ट्रॉन्ग वॉल क्रिएट की है कि भाई आप ये चीज़ें दोगे तभी आप मेरे साथ रिलेशन में आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ नहीं बढ़ सकते हो। मैंने कहा ना, जो लोगों ने अपने को हील किया है, जिन लोगों ने एक बॉन्डिशन तय की है, उन लोगों को परमानेंट यूनियन मिलने वाला है। बिकॉज़ आपके पार्टनर काफ़ी समय से इस रिलेशन की वेट कर रहे थे, बट आपने इस बार तट से मस्त नहीं हुए हो। आप अपनी गद्दी पे बैठ गए हो और आप टच से मस्त नहीं हुए हो। अब आपके पार्टनर आपके आगे हार रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है यार अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में विश फुलफिलमेंट का कार्ड क्यों आया है? आपके पार्टनर बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं और आपके साथ, मैंने कहा ना, वो अपनी खुशी मानते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं और जस्टिस करना चाहते हैं। बिकॉज़ उन्होंने आपके साथ रिलेशन ख़त्म करके बहुत गलत किया। इस समय वो बहुत सारी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करके भी बताना चाहते हैं, बट किसी कारणवश वो आपको नहीं कर पा रहे हैं। अकेलापन बहुत है, दर्द, पेन। एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? एट ऑफ वंस, काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। आपके पार्टनर ने काफ़ी समय तक, आपके पार्टनर में भी हो सकता है 1 ईयर, 5 मंथ, 4 मंथ से आप लोगों की बात ही नहीं हुई। आपको लगा कि यार अब वो कॉल करेगा या नहीं करेगा, बट काफ़ी लोगों के रिलेशन फ्रेश स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। आपके पार्टनर अपने हीलिंग सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो इस सिचुएशन में हैं कि आपको एक कमिटमेंट दे सकें। एंड 6 ऑफ वंस की एनर्जी क्यों आई है? न्यू बिगनिंग यहाँ से भी दिख रही है, यहाँ से हार्ट ब्रेक की एनर्जी विद द डेथ। थर्ड पार्टी एंडिंग की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, यहाँ पे थर्ड पार्टी एंड होती हुई दिख रही है। बिकॉज आपके पार्टनर आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। बिकॉज हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी रीज़न है जो जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे। तो यहाँ थर्ड पार्टी एंडिंग दिख रही है। काफ़ी समय से आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते थे, नहीं आ पा रहे थे, यहाँ किसी चीज़ को ख़त्म करके आ रहे हैं। तो विक्ट्री ऑफ द सक्सेस, तो ये है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। आई विश कि डिवाइन फेमिनाइन से रेजोनेट हो। प्लीज़ बताइएगा कौन कौन है ट्विन फ्लेम जर्नी में, या जिनको भी लगता है कि मैं डिवाइन कनेक्शन में हूँ। पार्टनर तो सबके आएंगे, बट किसके कितने समय तक आएंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी के ऊपर, कि आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी अगर परमानेंट है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं परमानेंट, मैं हील हो चुकी हूँ, तो यहाँ आपके पार्टनर आपको परमानेंट यूनियन देने वाले हैं। अब हम देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है डिवाइन जर्नी में जो भी लोग हैं उनके लिए। एंजल्स बताएं, रीडिंग काफ़ी बड़ी हो गई। एंजल्स बताएं जो भी डिवाइन जर्नी में है उनके लिए गाइडेंस क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग 48, आई थिंकिंग पॉजिटिव एंड द अट्रैक्टिव प्रोस्पैरिटी इनटू माय लाइफ। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग से चेंज लाएं अपनी लाइफ में। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। इस जर्नी में नेगेटिव होने का मतलब नहीं है, जितना आप पॉजिटिव रहते हो इस जर्नी में उतना ही आपकी लाइफ में अच्छा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, अपने पार्टनर को लेकर के गलत सोच रहे हो, उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हो, तो आप कभी भी यूनियन नहीं पा सकते। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और थिंकिंग को चेंज करना है। आई थिंक अट्रैक्ट करना है अपने पार्टनर को। यहाँ जो लोगों ने भी अट्रैक्शन विल
मेडिटेशंस, अट्रैक्शंस या कोई स्पेल वर्क किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो एंजल्स कह रहे हैं करो। एक और कार्ड लेते हैं। 56, ट्रस्टिंग योरसेल्फ। आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई डिसीजन कम्प्लीटली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रस्ट करें अपने आप पे, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं सही हूँ या गलत हूँ, कहीं मैं गलत पर्सन के साथ तो डील नहीं कर रही, मैं गलत राह पे तो नहीं हूँ, क्या मेरा ड्रीम टेम है या मेरा कार्मिक है। तो इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की है। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। अपने ऊपर पूरा बिलीव करना है, अपने डिसीज़न पे बिलीव करना है कि आपने जो डिसीज़न लिया वो आपकी लाइफ के लिए बेटर है। अपने ऊपर डाउट नहीं करना कि मैं गलत राह पे तो नहीं हूँ। अगर आपको साइन मिल रहे हैं तो लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। 15 नंबर, स्ट्रेंथ। आई एम अ स्ट्रॉन्ग एंड कम्प्लीटली ऑफ ओवरकमिंग एंड आउट ट्रिगर्स। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ में रहना है, अपने पावर को नहीं छोड़ना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। डिवाइन फेमिनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर इतना पावर होता है कि वो दूसरों को भी हील करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। वो कभी भी टिगर नहीं खाती हैं। उसे दुनिया में कितना भी बड़ा टिगर मिल जाए, सबसे बड़ा तो टिगर उन्हें उनके पार्टनर बार बार देते हैं, आके जाते हैं। दुनिया भी उन्हें बहुत टिगर देती है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन कभी भी अपने आप को लो वाइब्रेशन में नहीं लेके जाती है। हाँ, जब तक वो डिस्ट्रॉय एनर्जी में होती हैं, मतलब अपने पार्टनर को ही चेज़ कर रही होती हैं, तब तक वो एनर्जी में रहती हैं। लेकिन जिस समय वो हील हो जाती हैं तो वो बहुत पॉजिटिव होती हैं। फिर उन्हें किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को इतना हील रखती हैं कि उन्हें कोई भी दुनिया का आदमी, कोई भी औरत उन्हें टिकर नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट मैसेजेस है 56 नंबर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आई एम अवेकनिंग स्पिरिचुअल एंड द कनेक्टेड विद माई हायर सेल्फ। यहाँ अवेकनिंग का ही मैसेज आ गया। ट्विन फ्लेम की जर्नी है तो ट्विन फ्लेम जैसे ही मैसेजेस आएंगे। यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी और आपके पार्टनर की। तो इस अवेकनिंग में पूरा अपना फोकस लगाएं। जो भी आप कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं कंटिन्यू करें, अवेकनिंग होने दें। बिकॉज़ यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी, आप अपने आप को कंप्लीट नहीं पा पाएंगे। आप हमेशा अपने आप को डिस्ट्रॉय की एनर्जी में ही पाएंगे। आप हमेशा अपने आप को अधूरापनी फील करेंगे। और जिस दिन आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप अपने आप में पूरे होंगे। क्योंकि आपको पता है आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो भी हो रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपके पार्टनर आपको कितना भी डिगर दे रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप अपने आप को अवेकनिंग में ध्यान दीजिए। तो ठीक है डियर, ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। क्लियरिटी मिली है तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें कि बिस्मिल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माई सोल फैमिली। जय श्री श्याम। अगर इस तरीके की रीडिंग पसंद हो तो डियर प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं इस तरीके की रीडिंग पोस्ट ज़रूर करूँगी। बाय बाय गाइस।